हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एनसीईआरटी 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी ये किस चीज़ का रेशियो है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये यूनिट लेस होगा या कुछ यूनिट होगा, ये सब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि के यहाँ पे क्या है। के है जो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स में जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, वो ये कांस्टेंट है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम होता है। ठीक है ना। कैपिटल जी क्या है यहाँ पे, तो कैपिटल ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है ना। और उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको याद रखना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी और मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है ना। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये किस चीज़ का रेशियो है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एक प्रोटॉन ले लेंगे और उसका मास हम एज्यूम कर लेंगे एम ई और एम पी, और इसके बीच के सेपरेशन को हम फिक्स रखेंगे आर। ठीक है ना। तो पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे इन दोनों के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल्स टू जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब सेम जो है मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बीच में हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए अब हमें मास नहीं चाहिए, हमें दोनों पे चार्ज चाहिए। तो एक पे हमने चार्ज को क्यू ई मान लिया, दूसरे पे चार्ज हमने क्यू पी मान लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू ई क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन आपको पता है दोनों सेम होता है, हमने उसको ई एज्यूम कर लिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं के ई डॉट ई अपॉन आर स्क्वायर, यानी के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स वाले को इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया था। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। जब हम सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन एम ई इंटू एम पी। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये जो वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ये वैल्यू है किस चीज़ का, ये है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट सेम डिस्टेंस। तो यही है जिसके बारे में पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन में साथ में। रेशियो ऑफ ये क्या है, इट्स द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एट सेम डिस्टेंस। ठीक है। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। नाउ वैल्यू, तो वैल्यू के लिए हमें जो भी कांस्टेंट हमने दिया हुआ है यहाँ पे जो लिखा हो सबका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। तो के की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि 9 इंटू 10.9 यूनिट। इस समय हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि यूनिट लेस होगा या कुछ इसका यूनिट भी होगा। तो 9 इंटू 10.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि ऑब्जेक्टिव में देता तो हम लिख देते यूनिट लेस, क्यों, क्योंकि फोर्स का रेशियो। तो एफ ई अपॉन एफ जी, ऊपर न्यूटन नीचे न्यूटन, न्यूटन में कैंसिल, तो यूनिट लेस हो जाएगा। क्योंकि अब फाइंड करना है तो हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है। ये हो गया। ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन पे भी होता है और प्रोटॉन पे भी होता है। फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आपको याद रखना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ये सारे वैल्यू को आप जब पुट करके कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, मैथ्स से बिल्कुल, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 2.2 इंटू 10⁻39। और यूनिट देखो आप यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर कट जाएगा, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कटेगा, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो कुछ भी यूनिट नहीं बच रहा है। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप पूरा भी आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है ना। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।